everyone, myself डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। आज एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड डेंटल ट्रीटमेंट। इस पूरे वीडियो के में मैं आपको सिर्फ एक जेस्ट बताऊंगी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो आपको डेंटल के लिए क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट है जो आपको कराने चाहिए। पहले तो बिल्कुल एक लाइन आप समझ लीजिए कि अगर आपको सिम्टम नहीं भी है, क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ क्या होता है मोस्टली कि जब तक आपको दर्द ना हो, सूजन ना हो, ठंडा गर्म ना लगे, कोई सिम्टम ना हो, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। पर प्लीज अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी इन नियर फ्यूचर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 8 मंथ्स, तो आप पहले ही सिम्टम ना भी हो तो भी आप जाके अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करा लो, जिससे क्या है कि थोड़ी सी भी कैविटी, कोई भी कैलकुलस, कुछ भी जो होना है वो हम पहले ही कर लें। ठीक है, उसके रीजन क्या है? उसके रीजन ये है कि हम प्रेगनेंसी में जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो हम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते। पहले कोशिश करते हैं कि दवाइयों से हो जाए, उसमें भी हम मजबूर होते हैं, हम दवाइयां आपको नहीं दे सकते। पेन किलर में प्लेन क्रोसिन, मतलब प्लेन पैरासीटामोल जो क्रोसिन होती है या कैल्पोल के फॉर्म में भी आती है, वही दे सकते हैं। एंटीबायोटिक हम देते हैं लेकिन एकदम मिनिमम, जो मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक्सट्रीम पेन में शायद असर भी ना करे। और भी हम जो दवाइयां हैं जो हम नॉर्मली दे सकते हैं वो हम नहीं दे पाते। ठीक है, क्योंकि बेबी का हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है और मदर की तो हो रही है। तो इसलिए अगर आपको दांतों का कोई सिम्टम भी नहीं है, फिर भी आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करा लो। छोटी सी कैविटी इग्नोर ना करो कि वो बड़े होके आरसीटी बन जाए या एक्सट्रैक्शन की नौबत आए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये तो हो गया प्रिवेंशन, क्योंकि हमें पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, अगर फिर भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपकी कैविटी हो गई कि हमें रूट कैनाल करना पड़ा या कोई ट्रीटमेंट करना पड़ा, तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं? तो सबसे जो सेफेस्ट पीरियड होता है ट्रीटमेंट का, दैट इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब चौथा, पांचवा, छठवां महीना प्रेगनेंसी का। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है लाइक 1 to 3 months, एंड जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है 6 to 9 months, उसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट अनटिल एंड अनलेस बहुत इमरजेंसी है कि आपको बहुत पेन है, तो अंडर योर गायनेक परमिशन हम लोग तभी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, रीजन बीइंग कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर में दोनों टाइम डेवलपमेंट बच्चे का बहुत मेजरली बहुत तेजी से हो रहा होता है। ठीक है, लास्ट तक तो बेबी का वेट भी बहुत बढ़ जाता है, तो पेशेंट को लाइक सुपाइन पोजीशन में भी लेटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है डेंटल चेयर पे। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया तो 8th मंथ में या 9th मंथ में लेबर भी इंड्यूस हो जाता है। तो हम इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि उसमें बहुत लोगों को नहीं पता, बट पहले दूसरे तीसरे महीने में सारी ऑर्गन्स, बच्चे के मेजर ऑर्गन्स, हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं उसको, पहले 3 महीने में बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको ना हैम्पर करते हुए हम फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी काम नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल इट्स एन इमरजेंसी, वो भी आपके गायनेक के परमिशन में। जो भी होता है हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि आप उस जगह पहुंचो ही मत कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें सब करना पड़े, पहले ही करवा लो। पहुंच भी गए तो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर है ऐसा, चौथा, पांचवा, छठवां महीना, जब हम सेफली कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आए और आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम एनेस्थीसिया वगैरह आराम से दे सकते हैं और ये सब हो सकता है। बट फिर भी आप ये है कि अवॉइड करिए कि पहले ही सब कुछ करा लीजिए या फिर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या आपको गम्स रिलेटेड, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज देयर इज लाइक ह्यूज एन नंबर ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारी ओरल कैविटी, टीथ, गम्स, म्यूकोसा पे उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या इलाज है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या करें कि वो ना हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।